जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार मतलब बिहार सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। फैसिलिटर पोस्ट पे जो है ना भर्ती एक जिला में होने जा रहा है। ये जिला वाइज वैकेंसी इसका निकलता है फैसिलिटर पोस्ट पे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। ये भर्ती के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से जो वैकेंसी निकल के आया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आता है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या होगा। लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना कोई एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू होता है। अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आइए जानते हैं डिटेल में इसको। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये पोस्ट जो है, इस पोस्ट का नाम है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब दो लोगों के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटर। इनका पूरा का पूरा काम क्या होता है? ट्रेनिंग देना, लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताना, जो भी एक्टिविटीज होता है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए मीडिएटर। इसका अगर मानदेय की बात करेंगे तो 17,000 रुपया मानदेय है। शुरू के एक साल में आपका यही मानदेय रहेगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो आपका ये सैलरी बढ़ सकता है, और बढ़ ही नहीं सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका लास्ट डेट जो है ना 20 फरवरी है। 20 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को भर के पोस्ट कर देना है। आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा या सिंपल डाक के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। ये पूरा जानकारी नोटिस पे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसका इंटरव्यू डेट दिया हुआ है 23 फरवरी को, मतलब 23 फरवरी को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और जैसे इंटरव्यू होगा 2 से 4 5 दिन 7 दिन के अंदर आपको जो है ना ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहां से दिखाते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। फैसिलिटेटर का किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। आपने सुना होगा एटीएम के बारे में, बीटीएम के बारे में, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हर एक डिस्ट्रिक्ट में विभाजित बहुत ही रिसेंटली हुआ है। अकाउंटेंट का हुआ है, ठीक है ना, एग्री बिजनेस में हुआ है। तो उसी प्रकार से ये वैकेंसी जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलेगा। हाँ, ये बात सही है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना ज्यादा सीट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी निकलता है। तो चलते हैं इसके नोटिस बोर्ड पे और देखते हैं वहां से पूरे डिटेल में क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करिएगा, किस पते पे आपको भेजना है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वैकेंसी के बारे में आपको बताते रहते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। फॉर्म आता है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, आपके ही पंचायत में आ जाता है, आपके ही प्रखंड में आ जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है। आपसे कम एलिजिबल लोग, कम पढ़े लिखे लोग उस जॉब को ले लेते हैं और आप बस बड़े बड़े वैकेंसी का इंतजार में लगे रहते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे और वहां से दिखाते हैं, पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते हैं, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं वेबसाइट। चलिए, तो अभी हम आपको डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर लेके चलते हैं और यहाँ से नोटिस देखेंगे, अपन डिटेल में नोटिस देखेंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पूरे नोटिस को समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो दैट विल हेल्प यू लॉट, बहुत सारा मदद मिल जाएगा आपको फ्यूचर के लिए। देखिए, ये नोटिस जो निकल के सामने आया है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, ठीक है ना, आत्मा। और ये जो नोटिस निकल के सामने आया है ये है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो ये नोटिस निकल के आया है 1 फरवरी को, जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट दिया हुआ है। और बागमती बिहार पटना के प्राप्तांक दिस में बताया जा रहा है कि भैया 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें फैसिलिटेटर के चयन हेतु राज्य स्तर पर जो है ना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में श्वेत श्याम विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा किया जाए। तो हम आपको पहले ही बता दिए, इससे पहले कि नोटिस आए पेपर में, उससे पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि ये नोटिस निकल के सामने आया है। आइए देखते हैं इसमें और क्या डिटेल में दिया हुआ है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है, कौन कौन एलिजिबल हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे। देखिए कैसा है इसमें, एक बार देख लीजिए। संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एक कारनामा क्या है,
इकरारनामा क्या है ये देख लीजिए। इसमें कहता है यह नियोजन केवल, ठीक है, जिस पद के लिए फैसिलिटेटर पद के लिए किया गया है, संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त किया जाएगा। चलिए, इसका मानदेय के बता दिया गया है, 17,000 रुपया आपको दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और ये इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियम वाली अस्थायी नियुक्ति हेतु अथवा कोई भी दावा आप अनुमान नहीं होगा। तो संविदा पे जो भी होता है वो पहले ही आपको ये लिख के दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर आप बढ़िया करते हैं तो श्योर है कि आपका जो है ना अवधि बढ़ा दिया जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन टोटल के टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये आप समझ लीजिए। आइए अब देखेंगे हम इसमें कि इसमें जो है ना क्या चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में कोई स्पेशल चाहिए, जैसे कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, तो अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आपकी वरीयता दिया जाएगा। लेकिन लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या मांगा जा रहा है, ये पूरा बताते हैं। इसके नीचे इसका फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को भरना है। देखिए ये है फॉर्म, इसी फॉर्म को आपको भर के बंद लिफाफों में आपको भेजना है। अपने प्रमाण पत्र, अंक पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कुछ भी आपका है जो मांगा जा रहा है वो आपको भर के भेज देना है, ठीक है। इसमें 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है, बस आपको जो है ना डाक के द्वारा इसको पोस्ट कर देना है। हम एड्रेस भी आपको बता देते हैं, उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, या हाथों हाथ आप जाके जमा कर सकते हैं अगर आप मधेपुरा से ही हैं। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मधेपुरा वाले ही भरेंगे, सब भर सकता है। अगर आप मधेपुरा से हैं तो हाथों हाथ जाके जमा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म आप देख लिए, यही डाउनलोड करके आपको भरना है और भर के टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। जो डेट दिया गया है उस डेट पे 20 फरवरी को लास्ट डेट है, क्योंकि 23 को इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप परफॉर्मा देख लिए फॉर्म का। आइए देखते हैं क्राइटेरिया क्या दिया गया है, किस क्राइटेरिया वाले को इस फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में आपको इस नोटिस से मिल जाएगा। नोटिस आप इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मधेपुरा के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है अगर नहीं डाउनलोड होगा तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट में लिख सकते हैं, जहाँ हम आपको भेज देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या कि द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय द आत्मा ATMA मधेपुरा फॉर्म एग्री प्रोफेशनल टू वर्क एज अ फैसिलिटेटर इन आत्मा मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट फॉर कंडक्टिंग ए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर द इनपुट डीलर्स। जो इनपुट डीलर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इनका कहना है, ठीक है ना, उसके लिए फैसिलिटेटर के जो है ना नियुक्ति का जो है पूरा का पूरा एप्लीकेशन दिया गया है। लेकिन एग्री प्रोफेशनल को जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्री प्रोफेशनल का मतलब हुआ कि अगर आप BSc एग्रीकल्चर से हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर से हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन, क्योंकि उसका मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। और ये 5 फरवरी से लेके 20 तक आपको फॉर्म जमा कर देना है इन द ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा मधेपुरा जॉइंट एग्रीकल्चर बिल्डिंग नियर मधेपुरा सदर ब्लॉक। तो जो नियर मधेपुरा सदर ब्लॉक में जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपको जमा करना है। और इसका पिन कोड भी दिया हुआ है 852113, या आप हाथों हाथ जाके जमा कर सकते हैं। द इंटरव्यू विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 23 फरवरी, 23 फरवरी को, 23 फरवरी को इसका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर मधेपुरा कंस्टिट्यूटेड। अगर इंटरव्यू के डेट में कुछ भी चेंज आएगा तो वो आपको अपडेट करके बताया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्री प्रोफेशनल के लिए है, BSc एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है में आपका है ग्रेजुएशन, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है इसके डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से, जाके उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको भर के जो एड्रेस दिया गया है उस पर आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा या हाथों हाथ आपको जमा कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। देखिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, ये दो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको बता ही दिए हैं कि आपको भर के भेज देना है। देखिए 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट जो भी डिग्री है वो चाहिए। एज के लिए आपको 10th का चाहिए, एज प्रूफ के लिए 10th का चाहिए। एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग इनसाइट वो है। एज सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको देना है। और ये रहा ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा मधेपुरा, बाय रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सबमिट कर सकते हैं या हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। और इसमें किस पे कितना मार्क्स मिलेगा, इंटरव्यू मात्र 25 मार्क्स का ही होगा, बाकी 75 मार्क्स जो है ना आपके क्वालिफिकेशन का है। और उसको एक बार समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है, इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे बता दिया गया है कि जो अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता है, अगर वैसे लोग नहीं मिलते हैं तो फिर से इसका डेट निकाला जाएगा। ठीक है, डिटेल्स इन द अदर्स डिस्क्रिप्शन टू डिटेल आर गिवन बिलो क्या दिया गया, एक बार मार्क्स देख लीजिए कहाँ पे कितना नंबर मिलने वाला है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट कि आपको समझ जाइएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का। ये पूरा डिटेल में आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू मात्र ओनली 25 मार्क्स का है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और अगर ज़्यादा का है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 17,000 सैलरी है तो इसमें 20 साल के एक्सपीरियंस वाले क्या करेंगे? अगर करते हैं तो फिर दिक्कत है, अगर 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले बढ़ेंगे तो दिक्कत है भाई। 17,000 रुपया ही तो दिया जा रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। अगर आप एमएससी हैं तो 4 मार्क्स बैटेज होगा, डॉक्टर है एग्रीकल्चर में तो 6 मार्क्स मिलेगा, एडिशनल सर्विस है 20 साल से ज़्यादा तो 10 मार्क्स मिलेगा, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में 5 मार्क्स हर एक साल के लिए, एक्सपीरियंस इन फील्ड एक्सटेंशन में 5 मार्क्स फॉर हर एक साल के लिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर डेटाबेस में 5 मार्क्स और इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, टोटल 50 मार्क्स ही है, ठीक है ना। एंड द कैंडिडेट हु विल बी स्कोर मोर देन 50% टोटल मार्क्स, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ये टोटल का टोटल जो है ना आप यहाँ पे देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा और आप एज ए फैसिलिटेटर मधेपुरा में काम करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू।